ईश्वर ने अपनी माया से 84 लाख योनि की रचना की, लेकिन जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की। मनुष्य शरीर की रचना करके ईश्वर बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि मनुष्य एक ऐसी बुद्धि से युक्त है जिससे वो शरीर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। हमारे ज्ञानवान पाठक जानते हैं कि मानव शरीर एक देवालय है। ईश्वर ने पंचभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, भूमि और जल से मानव शरीर का निर्माण कर उसे भूख प्यास से भर दी। आकाश की सूक्ष्म शरीर से भूमि की हड्डियाँ, फ्लैश से अग्नि, बॉडी हीट के साथ तुलना की गई है। देवताओं ने शरीर से कहा कि हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताए जिसमें वो रहकर हम अपने भोज्य पदार्थों का भक्षण कर सके। देवियों और देवताओं के आग्रह पर जल से गौ और अश्व बाहर आए, पर देवताओं ने कहा और ठुकरा भी दिया कि वो हमारे रहने के योग्य नहीं है। जब मानव शरीर प्रकट हुआ तब सभी देवता प्रसन्न हुए। तब ईश्वर ने कहा कि अपने रहने योग्य स्थानों में तुम प्रवेश करो। तब सूर्य नेत्र से ज्योति यानी प्रकाश बनकर वायु छाती और नासिका छिद्र में प्राण बन गया। अग्नि मुख से वाणी और उदर से जठ राग्नि बनकर दिशाएं श्री इंद्रिया बनकर कानों में औषधि और वनस्पति रोम बनकर त्वचा में, चंद्रमा मन होकर हृदय में, मृत्यु मलद्वार होकर नाभि में और जल देवता वीर्य में पुरुष इंद्रियों में प्रविष्टि हो गए। 33 देवता के अंश रूप में आकर मानव शरीर से विकास रहते हैं। उपनिषद में लिखा हुआ है, मानव शरीर के देवालय की पुष्टि ही करता है। हमारा शरीर भगवान का मंदिर है। ये वही मंदिर है जिसके बाहर सब दरवाजे बंद हो जाने पर जब भक्ति की भीतरी पट खुलता है तब यहाँ ईश्वर ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। आइए देखिए मानव शरीर के कौन कौन सी देवताएं की बात है और उनकी कार्य क्या है। संसार में जितने देवता हैं उतने ही मानव शरीर में अप्रकट रूप में स्थित है, किंतु 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया की ओर 4 अंतकरण, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त के अधिष्ठाता देवता प्रकट रूप में है। इस सभी इंद्रिया टोटल किया जाए तो 14 बनता है। नेत्रेंद्रिया यानी चक्षु, चक्षु में भगवान सूर्य की वास होती है। ये किसी भी रूप में दर्शन का संभव हो पाता है। नेत्र विकार में चक्षुंद्रिया और सूर्योपनिषद की साधना और सूर्य की उपासना से लाभ होता है। दूसरी है नासिका। नासिका में अधिष्ठता के देवता अश्विनी कुमार है, इससे गंध का ज्ञान होता है। त्रेंद्रिया के देवता श्रोता, कान के अधिष्ठता देवता दिक् देवता की दिशा है, इनमें शब्द की सुनाई पड़ती है। जिह्वा की देवता, जिह्वा में वरुण देवता का निवास होता है, इससे रस का ज्ञान होता है। त्वचा की देवता अधिष्ठता वायु देवता है, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव होता है। हाथ की देवता मनुष्य के अधिकांश कर्म हाथों से ही संपन्न होता है, हाथों में इंद्र देव का निवास होता है। चरणों के देवता, चरण की देवता वामन विष्णु है, चरणों से विष्णु में निवास होती है। वाणी के देवता, जिह्वा में 2 इंद्रिया की रचना है जिससे स्वाद का ज्ञान होता है, दूसरी वाणी से शब्द का उच्चारण होता है। वाणी में सरस्वती का निवास है और वे अधिष्ठता की देवता है। अब मनुष्य को ये सोचना है कि भगवान द्वारा बनाए गए इस देवालय को कैसे साफ सुथरा रखे और इसके लिए सद्भावना बुद्धि को कैसे विकार करे। जरूरत पड़ने पर लोगों को सहयोग करे, ईर्षा बुद्धि अहंकार को त्याग दे। समय दर्शन से सुबीर कुमार की एक रिपोर्ट। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।